साथियों, बाबा साहेब को नमन करते हुए आप सभी को जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, हमारा हक अधिकार क्या है? हक अधिकार किसने दिया? हमारे हक अधिकारों का संरक्षण करने वाला संरक्षक कौन है? समाज एवं बाबा साहेब। साथियों, सर्वप्रथम प्रकृति भगवान ने धरती एवं प्रकृति का निर्माण किया। हम मानव सहित सभी जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों तथा खनिज संसाधनों को भी बनाया। किंतु इसे क्यों बनाया? ये हमारे जीविका के लिए है, यानी हम भगवान के बेटे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि माता पिता के पैतृक संपत्ति एवं संसाधनों पर बेटे बेटियों का ही अधिकार होता है। इसलिए श्वास लेना, भोजन, मकान, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना इत्यादि सारे हक अधिकार हमारे नैसर्गिक अथवा प्रकृति प्रदत्त है। तत्पश्चात हमारे समाज के पूर्वजों के द्वारा समस्त प्राकृतिक संसाधनों पर सामाजिक या सामूहिक रूप से कब्जा कर सबके लिए समान हक अधिकार प्रदान किया। इतना ही नहीं, जो समाज हमारा विवाह कराता है, वह समाज हमारे सारे हक अधिकार भी दिलाता है। इस तरह हमारे लिए दोहरा, तीसरा या चौथा अधिकार प्राप्त है। किंतु कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने निजी स्वार्थ के लिए हम मूल निवासियों के सारे हक अधिकार समाप्त कर अपना एकतरफा हक अधिकार एवं वर्चस्व स्थापित कर सारे प्राकृतिक संसाधनों का अनैतिक उपयोग एवं दोहन कर अपना धन भंडार भर रहे हैं। हम मूल निवासियों को गुलाम बनाकर अत्याचार, लूट एवं शोषण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके सारे प्राकृतिक, नैसर्गिक, सामाजिक सारे हक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। आखिर ये लोग कौन हैं? सीधी सी बात है, ये लोग ब्राह्मणवादी लोग हैं, जिन्होंने भारतीय समाज को कई टुकड़ों में बांटा, वर्ण भेद किया, जाति भेद किया, महिलाओं को दास बनाया, आपस में घृणा, द्वेष एवं दंगा फसाद कराया, हमारी सामाजिक एकता, भारतीयता, मूल निवासियत को मटियामेट किया, भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा एवं रूढ़ि प्रथा को तहस नहस किया। इस तरह प्राकृतिक रूप से आज़ाद भारत ब्राह्मणों के गुलामों की जंजीरों में जकड़ गया। इस दर्दनाक, शर्मनाक, अनादर्श, अन्यायी, अत्याचारी, लुटेरी एवं गुलामी की व्यवस्था के खिलाफ अपना बिगुल बजाने वाला कौन है? वह महामानव, महापुरुष, मसीहा या देव पुरुष कौन है? ये हैं हमारे बाबा साहेब, हमारे भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे मूल निवासी समाज को बचाने के लिए, आज़ादी के लिए, हमारे हक अधिकारों के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बाबा साहेब भारत का संविधान निर्माता, भारतीयों को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाले एकमात्र महामानव हैं। हमारे लिए वोट का अधिकार, मौलिक अधिकार, जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, नागरिकता का अधिकार 5वीं एवं 6वीं अनुसूची की व्यवस्था किया। हमारे लिए आरक्षण, शासन एवं प्रशासन में हिस्सेदारी बाबा साहेब की देन है, जिसमें बच्चे की शिक्षा, विश्वविद्यालय की शिक्षा, नौकरी, पदोन्नति एवं जनप्रतिनिधियों एवं सभी अध्यक्ष के
सीट आरक्षित हैं। संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं का अधिकार, नौकरी का अधिकार, विचारधारा का अधिकार, राज करने का अधिकार, मालिकियत का अधिकार बाबा साहेब की ही देन है। भारत की आज़ादी, महिलाओं का दास्ता से मुक्ति, वर्ण भेद, अस्पृश्यता, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद को समाप्त करने का श्रेय केवल और केवल बाबा साहेब को जाता है। सिर्फ आज हम जो भी जहाँ भी हैं, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब के बदौलत ही हैं। जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी, राजनेता, कर्मचारी, व्यापारी अथवा धनवान या फिर जो भी सुख सुविधा भोग रहे हैं, जो भी आलीशान महल एवं गाड़ी एवं संपत्ति हमारे पास है, ये सब के सब बाबा साहेब की देन है। फिर आज हम बाबा साहेब एवं अपने भारतीय समाज के लिए क्या कर रहे हैं? बाबा साहेब की विचारधारा, कर्मठता, कार्यशीलता, त्याग, बलिदान एवं उपलब्धियों के बदले हम क्या दे रहे हैं? ठीक इसके विरुद्ध हम सभी इस अत्याचारी, अन्यायी, आतंकी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के समर्थक बन गए हैं। ब्राह्मणवादी वर्ण भेद संस्कृतियों में फंसकर अपना मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ब्राह्मणों के राज एवं भलाई के मद्देनज़र अपने ही समाज को बिगाड़ रहे हैं। धरती पर जो महामानव, महापुरुष या फिर धार्मिक पुरुष या देव पुरुष आए, सभी अन्याय, अत्याचार, लूट, झूठ, फरेब, शोषण के खिलाफ संघर्ष किया, किंतु हम हमारे महापुरुषों के विचारों का परित्याग एवं हमारे पूर्वजों के गैर-इंसाफ़ी, हमारे दुश्मनों के गैर-इंसाफ़ी विचारधारा दुरुस्त करने में हम लगे हुए हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम पुनः ब्राह्मणों के गुलामी का शिकार हो गए हैं, क्योंकि सभी सरकारी तंत्रों पर उनका कब्जा हो गया है। संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। इसीलिए आज संविधान ख़त्म होते ही हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आज हमको अपने हक अधिकार को पुनः स्थापित करना होगा। बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक फैलाना होगा। एकता संगठन बनाना होगा, संघर्ष करना होगा, शिक्षित होना होगा, उनके दिए बलिदान का कर्ज को चुकाना होगा, भारत को आज़ाद करना होगा। यही सच्ची देश सेवा है, देशभक्ति है। सभी हक अधिकारों को पुनर्स्थापित करने के लिए आइए मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।